2025 स्टार्ट हो चुका है। दैट्स मीन के कैलेंडर भी चेंज हो चुका है। बट क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ या फिर सब कुछ 2024 जैसा ही चल रहा है? लाइक मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हुए आप अपना टाइम ही नहीं बल्कि लाइफ भी वेस्ट कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं और अपने ड्रीम्स से दूर अपने कंफर्ट जोन में हैं। हालांकि आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए ड्रीम्स हैं, बट आप स्टिल इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं या आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप मोबाइल फ्री जोन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ फोकस्ड होकर अपना काम करने में हेल्प करेंगे। और साथ में एक बोनस टिप भी है जिसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर नया साल अपने साथ नई अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन सिर्फ वही लोग सक्सेस अचीव करते हैं जो अपने अंदर की लिमिटेशंस को तोड़ते हैं। और अगर आप भी रेडी हैं 2025 के लास्ट में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए तो कमेंट्स में आई एम रेडी जरूर मेंशन करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। एक नॉर्मल इंसान 24 घंटे में अप्रोक्सीमेटेड 35,000 डिसीजंस लेता है। मतलब कि हर एक घंटे में 1458 डिसीजंस, हर एक मिनट में 24 डिसीजंस और हर 2 सेकंड्स में लगभग एक डिसीजन लेता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम हर 2 सेकंड्स में एक डिसीजन ले रहे हैं तो हम हर वक्त थिंकिंग प्रोसेस में क्यों नहीं हैं? बिकॉज 5 to 10% डिसीजंस हमारे कॉन्शियस माइंड के होते हैं और 90 to 95% डिसीजंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं। कॉन्शियस डिसीजंस वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से सोचने और समझने के बाद लेते हैं। लाइक जब आप अपने गोल्स सेट कर रहे होते हैं या अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं तो इस टाइम आप जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो आप अपने कॉन्शियस माइंड से ले रहे होते हैं, प्रॉपर अवेयरनेस से। बट सबकॉन्शियस डिसीजंस वो होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, बगैर किसी मेंटल एनर्जी को वेस्ट किए जल्दी जल्दी से हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन। लाइक ड्रेस और शूज कैसे होने चाहिए, खाने में मिर्चें ज्यादा होनी चाहिए या कम, मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, इसने मुझे भला बुरा बोल दिया। ये सब डिसीजंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और इनमें से ज्यादातर डिसीजंस हमारे पास्ट का हिस्सा होते हैं। हमारा पास्ट जैसा भी गुजरा, अच्छा या बुरा, लेकिन वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस डिसीजंस का पार्ट है। एक्शन तो हम सिर्फ 5 to 10% कॉन्शियस डिसीजंस पर लेते हैं। तो इन 90 to 95% सबकॉन्शियस डिसीजंस का क्या है जिनकी वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अपसेट होती है और हम हर वक्त गिल्ट फील करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा। चलें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि आप एक हजूम में खड़ी हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और आप किसी से बात कर रही हैं। इतने में आपका कोई नाम पुकारता है हिना, और आपकी पूरी अटेंशन उस स्पेसिफिक पर्सन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। आपके लिए सभी आवाजें यूजलेस हो जाती हैं अपने नाम के अलावा, बिकॉज आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है कि हिना वर्ड इम्पोर्टेंट है, इस वर्ड के सामने बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है। इसी तरह हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में रिप्लेस करने के लिए रोजाना 5 से 10 मिनट्स पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन का यूज करना होगा। लाइक खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। आई एम कैपेबल, आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। खुद को उस सिचुएशन में देखें जिसमें आप आज से कुछ साल बाद होना चाहते हैं। जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज का पूरा दिन बगैर किसी मेडिसिन के गुजारा है या लास्ट नाइट आप भूखे नहीं सोए, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, बुक्स पढ़ें, मोबाइल फोन का यूज कम करें, जर्नलिंग करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करें। स्पेशली रात को
सोने से पहले खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। नंबर 2, इन्वेस्ट इन अनकन्वेंशनल लर्निंग। साउथ एशियन कंट्रीज में न जाने कितने ही लोग हर साल यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेकर निकलते हैं, बट क्या वो सभी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हैं? नहीं, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब मिलती है और वो इस जॉब से अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। बिकॉज इनमें से ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन तक ही लिमिटेड होते हैं। डिग्री लेने के बाद वो समझते हैं कि अब सक्सेस गारंटीड है, लेकिन आज के डायनामिक इन्वायरमेंट में अनकन्वेंशनल लर्निंग अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अनकन्वेंशनल लर्निंग आपको प्रैक्टिकल दुनिया के चैलेंजेस समझने के लिए तैयार करती है, आपकी स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टडी करना या डिग्री लेना गलत है, बिकॉज स्टडी करने से भी हमारे अंदर बहुत सी स्किल्स नेचुरली डिवेलप होती हैं। बट अगर आप फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, टाइम मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी स्किल्स नहीं सीखते तो आप अपनी रियल पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, खुद से कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, इसीलिए कोई प्रैक्टिकल स्किल्स ना होने की वजह से वो अपनी फील्ड में स्ट्रगल करता है और जैसे भी छोटी बड़ी जॉब उसे मिलती है वो जॉब करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने डिग्री के साथ साथ अनकन्वेंशनल लर्निंग भी की, कोई अच्छी स्किल और फ्रीलांसिंग सीखकर अपना कैरियर एस्टेब्लिश किया, नाउ डिग्री होल्डर अभी भी लिमिटेड सैलरी पर अपना काम कर रहा है और सेल्फ लर्न्ड फ्रीलांसर हर महीने अपने टर्म्स पर कमा रहा है। अनकन्वेंशनल लर्निंग के लिए अपनी स्किल्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करें, देखें कि आपको क्या सीखना चाहिए जो आपके कैरियर को बूस्ट दे सके। बुक्स रीड करें, यूट्यूब और गूगल से सेल्फ लर्निंग करें और हाई डिमांड स्किल्स सीखें। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, जो सीखें उसे अपने वर्क और लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। स्टार्टिंग में रोजाना मिनिमम 15 मिनट्स नई स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट जरूर करें। नंबर 3, स्टॉप ब्लेमिंग योर सर्कमस्टांसेस एंड ऑन योर सक्सेस। लाइफ में हम अक्सर अपने फेलियर्स के लिए अपने सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट या दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज होते, हमारे आसपास अच्छे लोग होते या हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते तो हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती। बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असल में हमारी सक्सेस और फेलियर सिर्फ हमारे अपने डिसीजंस और एक्शंस पर डिपेंड करती है। अगर हम अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हम कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि जो सक्सेस हम अचीव करेंगे उसका बेनिफिट हमें होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होगा। इसलिए दूसरों को क्या जरूरत है कि वो हमें याद दिलाए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उससे आगे निकले, इसलिए कोई भी हमें मोटिवेट नहीं करेगा। ये हमारी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ को खुद चेंज करना होगा। आखिर हम अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम क्यों करते हैं? क्या हमारा इन्वायरमेंट हमें पूरी रात जगकर या सुबह जल्दी उठकर हार्डवर्क करने से रोकता है, या हमारा इन्वायरमेंट हमें टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी और जर्नलिंग से रोकता है? नहीं, बल्कि ये हमारे एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे सराउंड में मोटिवेटेड इन्वायरमेंट हो, सक्सेसफुल और एजुकेटेड लोग हों और काम करने के लिए अच्छा सेटअप हो। इट्स रॉन्ग, बिकॉज अगर हम खुद से मोटिवेटेड हैं हार्डवर्क करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए, तो हमारे पास चाहे जितना भी अच्छा इन्वायरमेंट, रिसोर्सेज, सर्कमस्टांसेस और लोग होंगे, हम कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब तक हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपने बड़े ड्रीम्स को कैसे अचीव करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल सीखें। अगर हमारे सराउंड में सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि हम 2025 में ऐसे लोगों को फॉलो करें जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, ताकि उन्हें सुनने से हमें मोटिवेशन मिले। अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से दूर
रखें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल ढूंढें और अपने गोल्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट सक्सेस के लिए एक बड़ी ताकत है। सक्सेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं होती, बल्कि फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट शामिल करें। स्पेशली अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। बिकॉज सक्सेस एक दिन या एक हफ्ते में नहीं मिलती, इसके लिए एक तवील अरसा मेहनत करनी पड़ती है और इसी लंबे अरसे की मेहनत में बहुत से फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 4, बिल्ड अ फेल सेफ माइंडसेट। जब हम लाइफ में किसी भी बड़े गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फेलियर्स का सामना करना एक आम सी बात होती है, लेकिन ये फेलियर्स अक्सर हमें डिमोटिवेट करते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम इस गोल के लायक नहीं हैं। लेकिन ये सोच हमें और पीछे ले जाती है। बिकॉज सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो फेलियर्स का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्टार्टिंग डेज में 3 बार नाकामी का सामना किया और चौथी बार फेलियर्स से सीखकर कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर वो पहली बार के फेलियर से डिमोटिवेट हो जाते और अपने फेलियर्स से सीखने की बजाय हार मान लेते तो आज उनका शुमार दुनिया की सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में ना होता। ऑलवेज रिमेम्बर, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। बिकॉज अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करेंगे तो फेलियर का चांस ज्यादा होगा। ऐसे गोल्स सेट करें जो आप एक्चुअल में अचीव कर सकें। देन उन गोल्स के लिए हार्ड वर्क करें, चाहे फिर रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन सक्सेस अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में फेल सेफ माइंडसेट को जरूर अपनाएं। बिकॉज ये आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला देगा। फेल सेफ माइंडसेट के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर फेलियर एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की। इसलिए हर फेलियर के बाद बैठकर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और खुद से सवाल करें कि ये फेलियर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल आपको हर सेटबैक के बाद बेहतर बनाएगा। फेल सेफ माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाएं जो आपके कंट्रोल में हैं। ऐसे लोगों की बात को वैल्यू दें जो आपके फेलियर्स के बावजूद आप पर ट्रस्ट करते हैं। परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, बल्कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर नाकामी के बाद खुद को मोटिवेट करके वापस खड़े होने की हिम्मत पैदा करें। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो एक बैकअप प्लान जरूर रखें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। फेलियर्स आर नॉट द एंड, दे आर द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। Number 5, create a focus zone with a phone-free policy. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. और ये डिसिप्लिन शुरू होता है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने से। और आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है। हर वक्त नोटिफिकेशंस, कॉल्स और सोशल मीडिया हमें अपने वर्क और गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि हम कभी भी अपने थॉट्स को डीपली एनालाइज नहीं करते और ना ही अपने गोल्स पर प्रॉपरली फोकस करते हैं। इसी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों मोबाइल फोन पर डिपेंडेंट हैं। बट अगर हम अपने वर्क के लिए एक फोकस जोन क्रिएट करते हैं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो हम अपने टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। फोकस जोन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है फोन फ्री पॉलिसी। बिकॉज मोबाइल फोन हमारा सबसे बड़ा, स्पेशली जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की होती है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि आप एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपका फोन वाइब्रेट करता है और आप क्यूरियोसिटी में चेक करते हैं। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज या फोन कॉल देखते देखते आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब खोल लेते हैं और 15 मिनट्स का काम 2 घंटे में
कंप्लीट होता है। आई एम राइट? यही प्रॉब्लम हर किसी के साथ है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो 2025 भी 2024 की तरह ही स्क्रॉल करते करते ही गुजर जाएगा और बदलेगा तो फिर से कैलेंडर, बट बाकी सब वही का वही होगा। इसलिए अपनी लाइफ में आज से ही फोन फ्री पॉलिसी जरूर इम्प्लीमेंट करें। रोजाना अपने फोकस जोन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें। सपोज 1 या 2 घंटे जब आपने काम करना हो या स्टडी करनी हो तो उस टाइम अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर कर दें और उसे दूर किसी दूसरे रूम में रख दें। आई नो कि स्टार्ट के डेज में ये मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने फोन से दूर रहना शुरू करेंगे तो वैसे वैसे आपके फोकस और कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आपका काम फोन से रिलेटेड है तो इस टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सी एप्स हैं, उनका यूज करें जो आपको फोकस बनाए रखने में हेल्प करते हैं और फोन यूज करने की टेम्पटेशन से बचाते हैं। इसके अलावा अपने काम करने की जगह को ऐसे सेट करें जो आपको मोटिवेट करे। फोकस जोन में सिर्फ उन टास्क को रखें जो आपकी लाइफ और कैरियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब टाइम है एक छोटी सी बट लाइफ चेंज करने वाली बोनस टिप का, जो है माइंडफुल एक्शंस। लाइफ में रियल सक्सेस तभी मिलती है जब आप अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ करते हैं। हर काम में अपनी पूरी एनर्जी और अटेंशन लगाएं और बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए अपने डिसीजन सोच समझ कर लें। माइंडफुल एक्शंस ना सिर्फ आपकी सोच को साफ करते हैं बल्कि आपको अपने गोल्स तक जल्दी और बेहतरीन तरीके से ले जाने में हेल्प करते हैं। तो व्यूवर्स, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप 2025 में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट अगर 2025 में आपको अपने गोल्स अचीव करते टाइम नींद जैसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें।